So bachcho, let's see this question. The question says that mark the correct alternative in each of the following questions. The smallest rational number by which 1 by 3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal is. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 कंडीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होने के लिए अगर अपने पास एक रैशनल नंबर p बाई क्यू है, सो q का जो प्राइम फैक्टर है वो अपने पास फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 के पावर में होना चाहिए, या तो 5 के पावर में होना चाहिए, या फिर 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है. सुनाओ. अब बच्चों अपने को p बाई क्यू को टर्मिनेट कराना है. टर्मिनेट्स बताना है कि वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा. सो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि इफ q इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, मतलब डिनोमिनेटर में मेरे को 10 का पावर बनाना है, तो मेरे को पता चल जाएगा वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा. सो नाउ सो बच्चों अपने को बोला है टर्मिनेट कराना है वन प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद. तो एक चीज मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को टर्मिनेट कराना है आफ्टर वन प्लेस के बाद अगर मेरे को टर्मिनेट कराना है बच्चों, सो अगर अपने पास एक रैशनल नंबर p बाई क्यू है तो एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में अपने पास 10 आना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है मतलब वो टर्मिनेट करेगा आफ्टर वन प्लेस. अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर आपको टर्मिनेट 2 प्लेस के बाद कराना है तो डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए. अगर टर्मिनेट कराना है 3 प्लेस में तो डिनोमिनेटर में 1000 आना चाहिए. सो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा. सो अपने को टर्मिनेट 1 प्लेस के बाद कराना है, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 10 लिखा. सो ऊपर अपने पास कोई भी नंबर आ सकता है, उसको मैंने मान लिया अल्फा ऐसी, ठीक है. सो अब अपने को क्या बताना है कि 1/3 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि जो अपना फाइनल आंसर है उस वो टर्मिनेट कर जाए आफ्टर वन प्लेस. सो इसका मतलब मेरे को एक चीज ये समझ में आया बच्चों कि अगर मेरे को वन प्लेस के बाद टर्मिनेट कराना है मतलब कि मेरा फाइनल आंसर जो है उसके डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए. सो मैं यहां पे 10 लिख देता हूं. अब मेरे को क्या करना है, सो अब मेरे को यहां से इस 3 को हटाना होगा. तो इस 3 को हटाने के लिए मैं अगर यहाँ पे 3/10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 से 3 अपना कट जाएगा, तो फाइनल आएगा 1/10 और हम लोग लिख सकते हैं 0.1. तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनली टर्मिनेट कर गया आफ्टर वन प्लेस ऑफ वन प्लेस डेसिमल प्लेस. सो नाउ वी कैन से दैट कि जब हम लोग 1/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को फाइनल आंसर आएगा 1/10 और टर्मिनेट होके वो आएगा 0.1. सो बच्चों इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3/10. होप यू गाइज अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.